कुछ ही दिनों में चीन में विश्व चेस चैंपियनशिप आरंभ होने जा रही है। अब चूंकि हमारे शहर कन्नौज का गहन संबंध चेस व लूडो से है, सोचा पहले चेस पर एक पोस्ट डाली जाए, लूडो अगली पोस्ट में लाएंगे। 20 मार्च 2014 को हमने एक पोस्ट डाली थी। इसमें हमने शतरंज का प्रारंभ कन्नौज शहर से माना था, जबकि इतिहासकार ऐसा नहीं मानते थे। कन्नौज प्राचीन भारतवर्ष की राजधानी थी। यहाँ 6ठी शताब्दी में राजा हर्षवर्धन का राज्य था। खेत जुताई या मकानों की नींव खोदते समय टेराकोटा के टुकड़े मिलते रहते हैं। 4ठी व 6ठी शताब्दी में प्राप्त टेराकोटा के इन टुकड़ों ने विश्व में शतरंज के इतिहास की गुत्थी खोल दी है। इन टुकड़ों को शतरंज के प्यादे माना गया। शतरंज चतुरंग का रूपांतर है, जो भारत में 4ठी या 6ठी शताब्दी या उससे पहले उत्पन्न हुआ था। चतुरंग एक 8x8 बोर्ड पर खेला जाता था, जिसे अष्टपद कहा जाता है। यह खेल प्राचीन भारतीय सेना के 4 भागों को दर्शाता है, जिसमें इन्फेंट्री, हाथी, घुड़सवार सेना और रथ शामिल थे। परंतु इन टुकड़ों के एक जगह नहीं पाया जाने के कारण आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानने में दुविधा व्यक्त करते थे। शतरंज को लेकर चैरिटी ट्रस्ट चेस हिस्टोरिकल रिसर्च संस्था जर्मनी के संस्थापक प्रतिनिधि करीब 20 साल से 50 देशों में शोध कर रहे थे। उनकी रिसर्च के अनुसार 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने चतुरंगा खेल की शुरुआत की थी। कन्नौज संग्रहालय में पक्की मिट्टी के गजारोही, अश्वरोही, पैदल योद्धा देखकर शतरंज के प्यादे होने के साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हर्षवर्धन युद्ध के दौरान 24 भागों में सेना को बांटकर युद्ध लड़ते थे। सेना के भागों के जमीन में चित्र बनाकर प्यादों को रखकर चतुरंगा खेलते थे। मौजूदा समय में इसी खेल को शतरंज चेस नाम से जाना जाता है। कन्नौज में पुरातत्व विभाग की मदद से चेस फाउंडेशन जर्मनी ने 2 दिवसीय शतरंज सेमिनार का आयोजन किया था। शतरंज सेमिनार का मुख्य उद्देश्य कन्नौज की धरती से शतरंज की उत्पत्ति होने का संदेश देना था। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ जो भिक्षुओं और ननों के लिए मठ के नियमों का वर्णन करता है। उसमें उल्लेख है कि एक धर्मांतरित व्यक्ति को अष्टपद से दूर रहना चाहिए, जबकि जैन पाठ सुयागदम एक कदम आगे बढ़ कहता है कि लोगों को अष्टपद नहीं खेलना चाहिए। महाभारत और वासव दत्ता में इसी खेल की तरह चौसा के संदर्भ मिलते हैं, लेकिन बाणभट्ट की हर्ष चरित्र पुस्तक में चतुरंग का प्रारंभिक संदर्भ है। मौखरी शासक शारवा वर्मन ने अपने समकालीन फारसी शासक खुसरो द्वितीय को बारूद की एक किस्म के बदले चतुरंग का खेल उपहार में दिया था। हाल ही में रानेट द्वारा लिखित एक किताब कन्नौज द मौखरी और चतुरंगा शतरंज की उत्पत्ति और भारत से फारस के लिए अपने रास्ते ने आगे की शोध की नींव रखी। पुस्तक में कहा गया कि मौखरी शासक सैन्य अभियानों में जाने से पहले 16 कैबिनेट टेराकोटा के साथ चतुरंग खेलते थे। यहाँ तक बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में शतरंज के समान अष्टापद नामक खेल का उल्लेख किया था। ऐतिहासिक लेखों में कहा गया है कि गुप्त काल के दौरान भारतीय सेना का एक स्कूल था जहां कैडेटों को अष्टापद पर टेराकोटा के टुकड़ों के माध्यम से युद्ध के बारे में सिखाया जाता था।